नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, बेघरों को आश्रय देने और झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए सरकार प्रतिबद्ध। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा, जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के हर घर को नल से पेयजल की मिली सुविधा। वन मंत्री के अनुसार भेड़ पालकों के चारान परमिट होंगे डिजिटाइज। विभिन्न जिलों में हेल्पलाइन नंबर किए जाएंगे स्थापित। और रंगों का त्योहार होली कल, राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार बेघरों को आश्रय प्रदान करने और झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज के नेतृत्व में उनसे मिलने आए झुग्गी वासियों के एक प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए ये बात कही। जयराम ठाकुर ने कहा कि झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों को जमीन का मालिकाना हक देने के उद्देश्य से सरकार ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश स्लम ड्वेलर्स एक्ट 2022 पारित किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए शुरू की गई योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति को मिले। इस बीच पंचायत चौकीदारों के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से शिमला में भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने में कर्मचारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार पंचायत चौकीदारों की सेवाओं से संबंधित नीति बनाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद राज्य सरकार ने कर्मचारियों को उनके वेतन की अदायगी समय पर की है और पंचायत चौकीदारों के मासिक मानदेय में 900 रुपये प्रतिमाह वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इस बीच आशा कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी मुख्यमंत्री से भेंट कर उनके मानदेय में 1825 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि करने के लिए आभार जताया। उधर मुख्यमंत्री ने आज शिमला में प्रसिद्ध पार्श्व गायक मोहित चौहान द्वारा प्रदान की गई कोविड-19 राहत सामग्री को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने इस परोपकारी कार्य के लिए मोहित चौहान का आभार जताया और कहा कि 3 करोड़ रुपए की इस राहत सामग्री को कांगड़ा, सोलन, शिमला, मंडी और सिरमौर जिलों में वितरित किया जाएगा। इसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, चिकित्सा किट, पीपीई किट और राशन सामग्री शामिल है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के लोगों को इस महामारी में सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सरकार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के हर घर को नल व नल में पेयजल की सुविधा सुनिश्चित की है। धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के करीब 9 गांवों में जनसमस्याएं सुनने के अवसर पर एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल को फल राज्य के रूप में आगे ले जाने के लिए प्रदेश के निचले व मध्यम क्षेत्रों के 7 जिलों के लिए 1688 करोड़ रुपए के एचपी शिवा प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। उन्होंने इस प्रोजेक्ट के साथ ज्यादा से ज्यादा किसानों और बेरोजगार युवाओं से जुड़ने का आह्वान किया है ताकि उन्हें घर द्वार पर रोजगार मिल सके। इससे पहले जल शक्ति मंत्री ने शेरपुर से सरी वाया खाबर सड़क पर पुल का भूमि पूजन और 42 लाख रुपए से बनी संपर्क सड़क भरेड़का का लोकार्पण भी किया। ग्रामीण विकास व कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ऊना जिले की डोहोगी पंचायत में करीब 90 लाख रुपए की लागत से बनने वाले चेक डैम के निर्माण कार्य का आज भूमि पूजन किया। उन्होंने डैम के निर्माण का कार्य 6 महीने में पूरा करने के निर्देश दिए। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि चेक डैम में बारिश के पानी का संग्रहण कर किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने की योजना तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि डोहोगी चेक डैम से खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए जायका के माध्यम से सिंचाई परियोजना का निर्माण किया जाएगा। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि पानी की उपलब्धता होने से कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में शिवा परियोजना के तहत फलदार पौधों की सघन खेती करने की परियोजना शुरू हो गई है। इस बीच ग्रामीण विकास मंत्री ने संपर्क से समर्थन यात्रा के तहत कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के 6 गांवों में जनसमस्याएं भी सुनी।
राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा की बौद्ध धर्म संबंधी शिक्षाओं के अनुसरण की जरूरत बताई है। उन्होंने पांवटा साहिब स्थित पुरूवाला में साक्य संप्रदाय के पदाधिकारी श्री ज्ञान वज्र रिनपोछे के आध्यात्मिक सिंहासन गद्दी आरोहण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए ये विचार व्यक्त किए। राज्यपाल ने कहा कि साक्य संप्रदाय की शिक्षा और विचारों को विश्व में प्रचारित करने की आवश्यकता है ताकि सकारात्मकता की भावना पैदा हो सके। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे। प्रदेश में भेड़ पालकों के चरान परमिटों को डिजिटाइज किया जाएगा ताकि वे राज्य में कहीं भी अपने परमिट का नवीनीकरण करवा सकें। वन मंत्री राकेश पठानिया ने आज धर्मशाला में चरान सलाहकार पुनरावलोकन समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चरान परमिट के लिए वेब आधारित एप्लीकेशन तैयार कर दी गई है और आगामी वित्त वर्ष में ये परमिट पूरी तरह डिजिटाइज हो जाएंगे। वन मंत्री ने कहा कि चरान परमिट के नवीनीकरण की अवधि 3 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई है ताकि भेड़ पालकों को परेशानी न हो। राकेश पठानिया ने कहा कि भेड़ पालकों की सुविधा के लिए विभिन्न जिलों में हेल्पलाइन नंबर स्थापित किए जाएंगे ताकि आपदा की स्थिति में भेड़ पालकों को तुरंत सहायता प्रदान की जा सके। इस अवसर पर राज्य वूल फेडरेशन के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। रंगों का त्योहार होली कल मनाया जाएगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोगों को होली उत्सव की बधाई दी है। राज्यपाल ने उम्मीद जताई कि ये त्योहार मित्रता की भावना को सुदृढ़ कर देश की एकता व अखंडता को और मजबूती प्रदान करेगा। अपने बधाई संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि होली भाईचारे की भावना को प्रदर्शित करने वाला विशिष्ट त्योहार है जो आपसी सहयोग और मित्रता का संदेश देता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये त्योहार देश की एकता व अखंडता को और सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध होगा। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और सांसद प्रतिभा सिंह व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भी लोगों को होली पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। इस बीच कुल्लू जिले में होली का त्योहार आज धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर हर गली मोहल्ले के लोग पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ टोली बनाकर एक दूसरे के घरों में गाते बजाते गए और एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। दोपहर बाद लोग भगवान रघुनाथ के मंदिर में गए और उन पर गुलाल चढ़ाया। हालांकि कुल्लू में होली की शुरुआत बसंत पंचमी से होती है और लगातार 40 दिनों तक रोज शाम के समय भगवान रघुनाथ जी पर गुलाल चढ़ाया जाता है। इस उत्सव का आज 40वां दिन है और रात के समय भगवान रघुनाथ जी को उनके मंदिर से ले जाया जाएगा। इस दौरान होलिका दहन की रस्म पूरी की जाएगी। कुल्लू में होली होलिका दहन से पहले मनाई जाती है और इसके पश्चात कुल्लू में लोग रंगों से नहीं खेलते हैं। जिले के अन्य भागों में भी लोगों ने अपने अपने आराध्य देवी देवताओं के समक्ष नतमस्तक होकर उन पर गुलाल चढ़ाकर शीश नवाया। जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने राज्य कौशल विकास निगम और अटल बिहारी पर्वतारोहण संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 10 दिवसीय बेसिक स्कीइंग प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज केलंग में शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कौशल विकास के तहत कई अन्य क्षेत्रों में भी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे ताकि युवाओं को विभिन्न कंपनियों में रोजगार के अवसर मिल सकें। मारकंडा ने कहा कि हाल ही में अटल बिहारी पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान मनाली के साथ एक MOU किया गया है जिसके तहत 480 युवाओं को विभिन्न साहसिक गतिविधियों के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। बिलासपुर का 7 दिवसीय राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेला आज शुरू हुआ। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना के बाद भव्य शोभा यात्रा का नेतृत्व किया और बैलों का पूजन कर नलवाड़ी मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने नलवाड़ी मेले के ध्वज को फहराया और प्रदर्शनियों का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर राजेंद्र गर्ग ने कहा कि नलवाड़ी मेला वर्षों पुराना उत्सव है और इसके प्रति लोगों में उत्साह व उमंग रहती है। मेले के दौरान करवाई जाने वाली कुश्ती प्रतियोगिता उत्तर भारत में विख्यात है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मेलों व उत्सवों की प्रोत्साहन राशि को 1.5 गुना कर दिया है। गर्ग ने कहा कि गोविंद सागर के पानी में समाये मंदिरों को पुनः स्थापित करने के लिए 1400 करोड़ रुपए की योजना प्रस्तावित है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा
बेघरों को आश्रय देने और झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए सरकार प्रतिबद्ध। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा, जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के हर घर को नल से पेयजल की मिली सुविधा। वन मंत्री के अनुसार भेड़ पालकों के चारान परमिट होंगे डिजिटाइज। विभिन्न जिलों में हेल्पलाइन नंबर किए जाएंगे स्थापित। और रंगों का त्योहार होली कल, राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।